ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते हरिः ओम्. That which we call the outer world is perfect. This which we call the inner world is perfect. Each one filled with divine consciousness. Perfect comes from perfect. Take perfect from perfect. The remainder is perfect. Divine consciousness is non-dual. Anything that emerges from the divine consciousness is whole, is complete, is Purna. May peace and peace and peace be everywhere. Om Shanti, Shanti, Shanti. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. So the first thing what I have learned is हम वो बहुत सारे मूवीज में डायलॉग रहता है कि आत्मा अमर है. मैं ये बोलूंगी कि शरीर का नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं होता. आत्मा अपने साथ सारी की सारी मेमोरीज कैरी करती है, सारी की सारी कितनी भी लाइव्स हो वो सारी मेमोरीज सबकॉन्शियसली हमारे पास जुड़ी हुई रहती है. नाम का ये है कि यदि समटाइम्स होता है ना कि जब हम नाम रखते हैं फिर बहुत से लोग होते हैं जो नाम बदल देते हैं ना, बच्चों का नाम भी नहीं रह पाते क्योंकि वो बच्चे अपना नाम कैरी नहीं कर पा रहे होते. इसके लिए मेरे पास एक और इंटरेस्टिंग बात है जो वैलिड करेगी कि PLR के साथ नाम का क्या संबंध है. वन ऑफ माई क्लाइंट इज फ्रॉम पुणे. उसकी बेटी का नाम उसने मीरा रखा हुआ था और वी नो द स्टोरी ऑफ मीरा क्योंकि ये अभी ये जो है ये कली का अंत हो रहा है. ये जो युग चल रहा है ना वो अंत की तरफ जाता है, नए युग की शुरुआत होने वाली है. तो उसने अपनी बेटी का नाम मीरा रखा था और जब 6 दिन तक वो बेटी बहुत ही हेल्दी रही, बहुत ही अच्छी रही और ओवरवेट बेबी का जन्म हुआ था. लेकिन जब उसने छठी पे उसने अपनी बेटी का नाम मीरा रखा, फ्रॉम दैट डे वो बेटी ने खाना पीना छोड़ दिया, ना खाती थी ना पीती थी, बस रोती रहती थी. सो उसको तकरीबन 3 साल की हुई तब तक उसका ये चालू था. उसके गले पे यहाँ पे हरे हरे निशान पड़ने चालू हो गए. तो उसकी बॉडी पे आप जहाँ पे देखोगे तो यू विल फाइंड कि कहीं पे हरी हरी हरे हरे निशान ऊपर आते. सो वो बच्चा सिर्फ पानी पीता था और दूध 3 साल के बाद तब तक पाउडर, अमूल पाउडर का दूध ही पीता था और कुछ नहीं ले पा रहा. कुछ भी लेता था उसको वॉमिट हो जाती थी या उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था. तो बहुत ही क्रूशियल स्टेज था. वन ऑफ माई फ्रेंड इन PLR टोल्ड मी कि यार बीना ऐसा ऐसा मेरा एक केस है और उसमें ये प्रॉब्लम हो रही है. मैंने बोला नाम क्या है? बोले मीरा. फिर उसके फादर का नाम पूछा, उसकी मदर का नाम पूछा. मैंने बोला ये 3 जो फैमिली 3 नाम है, तीनों एक दूसरे के राइवल है. मीरा के साथ ये नहीं जाएगा, माँ का नाम नहीं जाएगा, पिता का नाम नहीं जाएगा. जो माता पिता का नाम थोड़े ठीक है तो ये मीरा है. तो फिर मैंने उसको पूछा क्या उसके गले में हरे हरे निशान पड़ रहे? बोले हाँ पड़ रहे. मैंने बोला ये पास्ट लाइफ की मेमोरीज लेके आई है, जहाँ पे अब 2-2.5 साल की बच्ची का हम पास्ट लाइफ तो कर नहीं सकते हैं.
है ना 3 साल की। तो मैंने सोचा, मैंने बोला एक काम करो, उसके पेरेंट्स को कन्विंस करो कि उसका नाम बदलो, मीरा नाम नहीं चलेगा। इसमें मीरा नाम, ये मीरा इज सैक्रिफाइसिंग नेम है जो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको हर चीज सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और एंड ऑफ द डे हमें मीराबाई की कहानी पता है, राइट। तो मैंने बोला तुम उसको काम करो, उसका नाम बदल दो। तो उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे नाम बदलेंगे। मैंने बोला एक काम करो, मुझे 7 दिन दो, 7 दिन में हम उसका नाम बदलेंगे, एक उसको वैलिड नेम देंगे। 7 दिन में बच्चा खाना चालू कर देगा ना, तो हम उसके ऊपर और सोचेंगे। उन्होंने बोला 7 दिन में 3.5 साल से कुछ नहीं खा पी रही है, तो 7 दिन में क्या होगा। मैंने बोला गिव मी अ चांस, गिव मी अ चांस। तो उसकी मम्मी ने बोला कि ठीक है, तो फिर क्या नाम रखे। मैंने बोला तुम नाम दो, या तो फिर मैं उसका बर्थ के हिसाब से जो राशि थी उसके हिसाब से नाम रख ले। तो हमने उसको नाम दिया कृतिका। कृतिका। जब मैंने उसको बोला कि पूरा कृतिका, कृतिका, तो मैंने उसका बोला कि अब ये तुमको जो नाम दिया है उस नाम के साथ तुम थोड़ा 7 दिन चलो। सेकंड डे उसका फोन आया कि मेरी बेटी ने आज रोटी सब्जी खाई, दाल चावल नहीं, रोटी सब्जी सीधा खाया। मुझे लगा चलो ठीक है, अच्छा है। 2 दिन के मैंने बोला हर रोज फोन मत करना मुझे, क्योंकि कभी कभी लगता है कि अपनी कुछ अच्छाई की भी नजर लग जाती है। मैं बहुत मानती हूँ इस बात को। मैंने बोला अब 2 दिन के बाद फोन करना। तो शाम को उसकी दादी का फोन आया, अरे उसके गले से निशान जा रहे हैं। बोले बहुत लाइट निशान हो गए उसके गले पे, जो मार्क्स थे बहुत लाइट हो गए। आफ्टर 3 डेज उन्होंने जाके पूरा नाम बदल दिया, कृतिका ही कर दिया। आफ्टर आज 1 साल हो गए उस बच्ची का नाम बदले, वो 7 लैंग्वेज में बात कर रही है, इंक्लूडिंग जापानीज एंड लेटिन। उनके आजू बाजू में लोग जापानीज भी रहते हैं और लेटिन में भी बात करने वाले लोग रहते हैं। वो लड़कियां 7 लैंग्वेज में बात कर रही है। उसकी मम्मी ने बोला ऐसा क्यों। तो उसकी मम्मी ने मेरा जो फ्रेंड था उसी की क्लाइंट थी, तो उसने PLR किया उसका, और उसमें पता चला कि ये जो लड़की थी ना वो पिछले जन्म में इसकी बहन थी। जो लड़की ने जन्म लिया वो लड़की उसकी बहन थी, और वो लड़की जब छोटी थी ना तो कुछ वो फॉरेस्ट में रहते थे, बहुत पुराने जन्म में कुछ उनका कनेक्शन था, और उसने वहां पे कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिसकी वजह से वो जहर से उसकी मौत हो गई। और उस टाइम पे ये दोनों साथ में थी, माँ बेटी उस टाइम में बहनें थी। तो ये दोनों बहनें इस जन्म में माँ बेटी है, तो वो उसको लग रहा है कि मैं जो भी खाऊंगी वो जहर बन जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग। और उसको मीरा की स्टोरी पता थी कि मीरा को भी जहर दिया गया था। तो मीरा के पास तो कृष्ण था, इसने जहर तोड़ा, मेरा जहर कौन तोड़ेगा। Varuni, when you are saying this, ma'am, it also reminds us, आज अगर अपने पुराण देखें, महाभारत देखें, रामायण देखें, हम कभी भी अपने बच्चों का नाम दुर्योधन नहीं रखते। अर्जुन राम रखते हैं, युधिष्ठिर भी नाम मिलेगा आपको, दुर्योधन नहीं मिलेगा। किसी ने अपने बच्चे का नाम आज तक रावण नहीं रखा होगा या केकई नहीं रखा होगा। ये सब नाम जो है शायद सदियों से शापित होंगे, इसीलिए इन नामों को लेकर आगे किसी ने अपने बच्चों का नाम ऐसा नाम नहीं रखा, क्योंकि उनको लगता है कि क्या तो इस नाम को रखने से वो ट्रेट्स कहीं ना कहीं दे कम बच्चे में आ जाएंगे। बट लेट अस आस्क वरुणी कि ऐसा तुम किसी को मिली हो जिसने अपने बच्चे का नाम दुर्योधन रखा हो, या ऐसा कोई नाम रखा हो जो बेसिकली श्रापित हो, ऐसा कुछ है नाम शास्त्र? मैं दुर्योधन को मैं मिली हूँ। हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि होगा, किसी ने अपने बच्चे का नाम रखा होगा। क्योंकि हम लोग जब लेह लद्दाख गए हुए थे, हाँ, तब हमारे गाइड का नाम दुर्योधन था। देखो तो क्या उसके प्रोग्रेशन था, क्वालिटीज लिखी है वो कैसा था। तो क्या था बताओ, तो उसमें कुछ बताओ। जैसे तुमने जब मिली तो अपने गाइड को, तो वो जब वो बहुत ही फेमस है, आप लेह लद्दाख जाओगे ना तो किसी को बोलोगे ना दुर्योधन गाइड, तो आपको मिल जाएगा। वो होता है वहाँ पे, वो थोड़ा सा नेपाली जैसा दिखता है। तो हम सब हमारा पूरा ग्रुप गया हुआ था, यहाँ से हम 4 फैमिली गए हुए थे लेह लद्दाख के लिए। तो हमको बोला गया कि आप देख लो, गाइड बहुत सारे आए थे, तो पता नहीं क्यों ये बंदे ने मुझे अट्रैक्ट किया। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला हम इसको गाइड लेते हैं। क्यों इसको गाइड ले रहे हो, मुझे उसको देख के अजीब लग रहा है। मैंने बोला पता नहीं, मुझे कैरेक्टर को देख के मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि हम इसको ले लेंगे अपने साथ। तो बोले ठीक है। फिर हम लोगों ने तो हम उसी के साथ
घूम रहे थे, तो फिर मेरे हस्बैंड ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोले वो लोग पप्पू कहते, बोले पप्पू, मैंने बोला पप्पू वप्पू नहीं चलेगा, तुम्हारा जो नाम है ना वो बताओ। बोले नहीं मैम, मेरा नाम मैं किसी को नहीं बताता, मैं पप्पू से ही जाना जाता हूँ। मैंने बोला नहीं पप्पू नहीं, पप्पू पप्पू तुम पप्पू जैसे लगते नहीं हो। मैंने बोला तुम तो बहुत ही वीर जैसे लग रहे हो। मैंने बोला तुम तो बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ चुके हो ऐसा लग रहा है। तो हंस के बोला मेरा नाम दुर्योधन है। क्योंकि आप उसको देखोगे तब आपको लगेगा कि बहुत बड़ा योद्धा रहा है। उसका जो जेस्चर था वो ऐसे जनरली हम नेपाली को देखते हैं ना तो हमको गुरखे और वॉचमैन ही दिखते हैं, लेकिन जब मैंने उसको देखा ना तो मुझे लग रहा था बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ चुका है। तो ये अपने आप से लड़ रहा था, उसका नाम उसको दिया दुर्योधन, उसकी अपने आप लड़ाई। और उसका सबसे हम बोलेंगे क्या था ना, वो बहुत ही जेलस था। उसके सामने आप किसी भी चीज का ऐसे बोलोगे ना ये बहुत अच्छा है तो इतना जलता था। सो द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दुर्योधन इज वो बहुत ही क्या बोलते उसको जेलस था। दुर्योधन बेसिकली जेलस था। वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे जेलस रहता। सो वो तो मुझे लगा कि हाँ, सो कभी-कभी होता है कि हम सामने वाले को कभी करेक्ट नाम था तो, और सबको सब उसका वही करना चाहिए, यानी एंड ऑफ द डे सबको बोलना चाहिए कि भाई तुमने हमें बहुत अच्छा कराया, तुमने हमें बहुत अच्छी जगह दिखाई। यदि एक भी बंदा नहीं बोलता था तो उसको बुरा लग जाता था, अरे इसको क्यों अच्छा नहीं लगा, ये तो मेरा तो मेरे बारे में अच्छा बोल के ही जाओ। तो पकड़ के बोलता था मेरे बारे में अच्छा बोलो तो मुझे खाना बचेगा। तो हाँ, बहुत वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, very interesting. So Varuni, this is beautiful, you know, the way you have deciphered names. I'm sure our people would have loved it. So tell us about your past life experiences. Now, what happened in your past life? Absolutely. So मैंने जब हम ऋषिकेश में थे तभी मेरा पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस किया था। फिर हम वहाँ से जब हम सब अलग हुए तो हमारा एक ग्रुप बना, हम 5 लोगों का बहुत अच्छा ग्रुप है जिसमें हम एवरी सैटरडे हम लोग मिलते हैं और हर चीज़ डिस्कस करते हैं, अपने केसेस भी डिस्कस करते हैं और अपने अपने पे सेशन लेते हैं। जैसे एक बंदा सेशन लेगा तो बाकी के चार लोग सेशन देंगे। सो एक बार हम आकाशिक रिकॉर्ड कर रहे थे, तो आकाशिक रिकॉर्ड के दौरान मैं अपनी लाइब्रेरी में पहुंच गई हूँ, अपना बुक निकाला। मैंने अपना बुक जैसे ही लिया मैंने हाथ में, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स, क्योंकि हम लोग कुछ और कर रहे थे। जैसे ही मैंने मेरा बुक खोला तो जैसे एक वर्चुअल पोर्टल चालू हो गया। मैंने बोला ये बुक है कि मूवी है। मैंने वापस बंद कर दिया उसको। मैं पता नहीं क्यों फर्स्ट टाइम मैं घबरा गई। मैंने मेरी बहुत सारी पास्ट लाइफ की है लेकिन मैं कभी घबरा ही नहीं। तो मैंने फटाक से वो बुक बंद कर दिया। तो फिर वापस बोला, फिर मुझे लगा कि नहीं मैं वापस खोलती हूँ। तो मैंने वापस बुक खोला तो जैसे ऐसे मैं होम थिएटर में बैठी हूँ और पूरा पिक्चर जा रहा है और वो बहुत अमेजिंग था कि आई वॉज अ जापानीज डांसर। मैं यही ऐसे ही दिख रही थी लेकिन वो डांसर वाला थोड़ा मेरा बॉडी था और मैं बहुत ही फेमस जापानीज डांसर रही हूँ वहाँ पे। मेरी बहन के साथ मैं मेरे शोज कर रही हूँ। मेरे शोज सारे के सारे फुल हो रहे हैं। इट इज़ अबाउट 1756, तो 200-250 साल पहले की बात है। तो मैं अपने आप को देख रही थी, मैं बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत सारे शोज कर रहे थे, मेरे सारे के सारे शो हाउसफुल हो रहे थे। सो मैं और मेरी बहन हम दोनों साथ में ही परफॉर्म कर रहे थे। सो समहाउ वन डे आई वाज किल्ड, मेरा मर्डर हो जाता है और दैट वाज अ बिट्रेयल। सो मेरा मर्डर हो गया। मैं मेरी बॉडी से बाहर निकल के देख रही हूँ। तो मैं देख रही हूँ कि जिसके साथ मैं पूरी ताउम्र रही हूँ, जिसकी वजह से मैंने बहुत सी चीज़ों को सैक्रिफाइस किया है, शी इज़ बिहाइंड माई डेथ। और ये बिट्रेयल मैं मेरी बॉडी के बाहर खड़े खड़े देख रही हूँ कि इसने ऐसा क्यों किया, क्या रीज़न रहा उसको मुझे मारने का और क्यों उसने मुझे मारा। मैं पूछना चाहती थी कि क्यों तुमने ऐसा किया, तुमने मेरे साथ ऐसा करने का क्या अधिकार था। तुम चाहती तो मेरा सब कुछ ले लेती थी, डांस भी तुम अकेले कर सकती थी, तुमको मुझे मारने की जरूरत नहीं थी। तुम सिर्फ बोलती कि बहन मुझे ये भी चाहिए तो मैं तुमको दे देती थी, मुझे मारा क्यों। सो वन ऑफ द साइड मैं देख रही थी, मैं सोच रही थी, मैं महसूस कर रही थी कि ये क्या हो रहा है। तभी
उस लाइफ को मैंने इस लाइफ के साथ तुरंत ही कनेक्ट हो गया मेरा, कि मेरी इस लाइफ में भी वही रहा, रिपीटेड बिट्रेयल है नजदीकियों से, बहुत अपने कहे जाने वाले सबके साथ मेरे यही रिश्ता रहा है जो मेरा 1756 में ऑन द टाइम ऑफ माय डेथ। तब मुझे सिर्फ एक ही बात, मेरी सिस्टर जब मेरी डेड बॉडी पड़ी है तो वहां पे बोल रही है नेवर से नेवर। अरे बाप रे, ओके। तो मुझे समझ नहीं आया नेवर से नेवर क्या है, वो मुझे क्यों बोल रही है नेवर से नेवर। मुझे ये तो मेरा डायलॉग है जो मैं तो कितने सालों से, आज मैं 30 सालों से तो ये मेरा डायलॉग रहा है नेवर से नेवर। ये मुझे मेरी डेड बॉडी को क्यों बोल रही है नेवर से नेवर। तो मैं एक सोच में पड़ गई और मैं देख रही हूँ, तो मैंने देखा कि मुझे ये चीज को यहाँ पे ड्रॉप करना है। मेरी जो गलतियां, मुझे क्लोजर चाहिए, मुझे यहाँ पे क्लोजर चाहिए कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। तो नेवर से नेवर आफ्टर 250 years 260 years भी मेरे साथ क्यों चल रहा है नेवर से नेवर। और वो नेवर से नेवर जो कंटिन्यूस बाकी मेरी कितनी भी लाइफ गई है, मैंने जितनी भी मेरी लाइफ टाइम देखी है, एंड्स विद बिट्रेयल और पेनफुल, सारा का सारा पेनफुल है। इवन इस जन्म में भी पेन, ऐसा नहीं बोल रही कि सब मैजिक है और ये सब होने से सब ठीक हो गया, नहीं। लेकिन मुझे एक बात पता चल रही कि मेरी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, मुझे ना बोलना आ गया है, मुझे आ रहा है कि मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है। सो ये मैंने सीखा है। तो ये एंड क्लोजर मुझे ये मिला कि जब भी तुम कुछ भी दे रही हो तो डोंट बी गिवर ऑल द टाइम। हर बार देती मत रहो, लेने की भी इच्छा रखनी चाहिए, क्योंकि यदि तुम देती जाती हो ना वो भी पॉइजन हो जाता है, और ले करती हो ना तो वो भी पॉइजन हो जाता है। तो एक बैलेंस होना चाहिए गिविंग एंड टेकिंग। दैट इज द क्लोजर फ्रॉम माय। बहुत बढ़िया बात कही तुमने, है ना। यू कैन नॉट बी अ रिसीवर ऑल द टाइम एंड यू कैन नॉट बी अ गिवर ऑल द टाइम। बैलेंस उसमें भी बहुत जरूरी है, वरना पॉइजन हो सकता है आपके दिमाग में। वो जो है ना, अगर हम देते रहे तो भी वो भी हमारे दिमाग में चढ़ के बोलता है, और जब हम लेते रहे वो भी हमारे दिमाग में चढ़ के बोल सकता है। बहुत बढ़िया बात कही तुमने वरुणी, बहुत। So Varuni, after this past life that you had seen, so did your things change? Did you feel that the betrayals that you were getting from your near and dear ones was getting lessened? कुछ कमती हो रहा था? Did it change for you? What happened to your these relationships? Let me tell you boldly here कि वो क्या कर रहे हैं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, और मुझे मैं क्या कर रही हूँ उससे मुझे फर्क पड़ रहा है। परफेक्ट। अब मैं अपने आप को इतनी कॉन्फिडेंट समझ रही हूँ कि मुझे ये सारी बातें, या कोई मुझे चीट कर रहा है या कोई मुझे मेरा इस्तेमाल कर रहा है, तो अब मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अब मुझे इतना फर्क पड़ रहा है कि मुझे क्या करना है, उसको क्या करना है, ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे पास थाली है, मैं खाने बैठी हूँ, मुझे जो चाहिए वही लूंगी, मुझे जो नहीं चाहिए वो मैं छोड़ दूंगी। दैट इज व्हाट आई लर्न। वेरी गुड वरुणी, बहुत अच्छा तुमने एग्जाम्पल दिया कि थाली के अंदर जो मुझे चाहिए वही लूंगी और जो नहीं चाहिए वो नहीं लूंगी। कितना आसान है ना, ये करना कितना आसान है। पर आपने जो इतनी अच्छी तरीके से समझाया, उससे मुझे लगता है कि लोग जो है वो समझ जाएंगे। अच्छा मुझे बताओ कि ये पास्ट लाइफ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी तेरी, जापानीज वाली, और तुमने अभी कहा कि एक और पास्ट लाइफ थी जो नाम से जुड़ी हुई थी जी, तो वो बताओ। जी, मेरी एक पास्ट लाइफ रही है जिसमें मैं स्वान थी, और एक ऋषि थे। ऋषि के आश्रम में एक बहुत सरोवर के किनारे ऋषि का आश्रम था, वहाँ पे मैं एज ए स्वान आई यूज्ड टू वंडर दैट। और हर रोज जो ऋषि था वो उसके बहुत सारे अनुयायी थे, बहुत सारे उसके स्टूडेंट्स रहते थे। तो वो रिचेस्ट के भी स्टूडेंट, किंग के भी स्टूडेंट वहाँ पे रहते थे। तो एक किंग का लड़का था जो ही यूज्ड टू कम टू मी, और वो मुझे मोती के दाने खिलाता था, मोती का चारा चरवाता था। सो मुझे उससे मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था कि भाई ये जो है मुझे बहुत समझता है, वरना ये तो मुझे सिर्फ चावल के दाने खिलाता है, ये आके मुझे
मोती खिलाता है, तो जो मेरा फूड है वो मुझे ये दे रहा है। सो आई वॉज, मैं बहुत ही उसके साथ जुड़ चुकी थी, राइट। तो आफ्टर उसको बच्चे का पढ़ाई ख़त्म हो गया, फिर उसका फादर जो है वो अपने लाव लश्कर के साथ वो बच्चे को लेने आया। तो मैं उतनी समझदार थी, क्योंकि जब ऋषि जब ज्ञान बांट रहे थे ना, मैं वहाँ पे तैरती नहीं थी, उससे ज्ञान भी लेती थी। तो उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑन द सेल्फिश नोट मैंने ये सीखा वो लाइफ में कि भाई जो पावरफुल है ना, उसके बस में वो उसको तुमको बस में करना चाहिए। सो मुझे लगा नॉलेज पावरफुल नहीं है, पैसा और पावर पावरफुल है। तो मैंने राजा के सामने जाके, जैसे अपना कोई मैं हंसिनी थी, राइट। तो मैंने अपनी अदा बिखेरी एज अ हंसिनी। तो राजा को मुझसे मोह हो गया, ये तो बहुत अच्छी हंसिनी है और बहुत प्यारी लग रही है, तो ये तो राजमहल में शोभा देगी। तो वो मुझे अपने साथ राजमहल में लेके गया और हर रोज मोती का चारा चरती थी। लेकिन यहाँ पे मैंने गलत शिक्षा ली ऋषि से कि पावर तभी मिलेगा जब आपके पास पोजेशन होगा। सो मैंने वो शिक्षा का यहाँ इस्तेमाल करना चालू किया कि राजा हैज टू बी अंडर मी। मैं तो एक पंछी हूँ, लेकिन फिर भी मेरी नासमझी में मैं ये समझ बैठी कि राजा मेरी प्रॉपर्टी हो, किसी और की नहीं हो सकता। फॉर राजा तो मैं तो एक तालाब का एक उसका शोपीस हूँ और कुछ नहीं हूँ। लेकिन फॉर मी मैं ये समझ रही हूँ कि मैं हूँ तो राजा है, यदि मैं नहीं तो राजा भी नहीं। सो जब भी धीरे धीरे ये हो गया कि राजा ने दूसरी शादी की, फिर तीसरी शादी की, तो अब मुझ पे ध्यान नहीं रख पा रहा था। सो आई यूज्ड टू सीक हिज अटेंशन कि भाई तुम मुझे देखो, मैं वैसी बहुत अच्छी हंसिनी हूँ और मैं वही हूँ, मैं बहुत अच्छी आवाज़ों में गाती हूँ, मैं बहुत अच्छा नाचती हूँ, तो तुम मुझे ही देखा करो। सो वन डे व्हेन राजा वॉज विथ हर थर्ड वाइफ, मैं वहाँ पे पहुँच गई और राजा के यहाँ पर बैठ गई। सो राजा गुस्सा हो गया मेरे पे और उसने मुझे मार डाला। ऐसे ही मेरी मेरी गले को मरोड़ दिया। तो मैंने मैं उस टाइम जब मैं मेरी डेड बॉडी छोड़ रही थी, तो मैंने राजा को देखा और मैंने राजा को बोला कि ये जो तूने किया ना वो अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैं तो तुमसे प्यार करती थी, ये प्यार का तुमने मुझे ये अंजाम दिया। और मुझे मारने के बाद राजा भी दुखी है। राजा बोल रहा है कि तुम इतना क्यों मेरे ऊपर हावी हो रही थी। ये क्लियर कट कन्वर्सेशन था कि तुम मुझे इतना क्यों सता रही थी कि मुझे आज तुमको मारना पड़ा। प्यार तो मैं भी तुझे करता था, लेकिन तूने मुझे मजबूर किया कि मैं तुमको मार दूं। सो मुझे लगा कि अब मुझे ये लाइफ का क्लोजर क्या मिलेगा। मैंने बोला यार ये तो ओवर पोजीशन हो गया था मेरा राजा के लिए। मैं राजा के लिए बहुत पॉजिटिव थी और मैं ये मानती थी कि मैं हूँ तभी तुम हो, यदि मैं नहीं तो तुम कुछ भी नहीं। हालांकि वो मेरा परसेप्शन पूरा का पूरा गलत था। तो मैंने बहुत बहुत सोचा, फिर मुझे उसका रीजन आंसर ही नहीं मिल रहा था कि ये किस रीजन की वजह से मेरे साथ ये हुआ। तो मुझे ये पता चला कि मैं राजा से प्यार करती थी, खुद से तो मैंने कभी प्यार ही नहीं किया। मैंने मेरी रिस्पेक्ट कभी की ही नहीं, मैंने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट समझी नहीं, मैंने अपनी वैल्यू कभी समझी नहीं। यदि मैं मेरी वैल्यू समझती तो मैं ऋषि के आश्रम में ही ठीक थी। तो आई वॉज डिमांडिंग, आई नेवर वैल्यूड माई सेल्फ एंड आई नेवर लव माई सेल्फ, क्योंकि मैं फ्रीडम में थी, अच्छे सरोवर में घूम रही थी, पूरा फ्री में थी। तो एक राजमहल के तालाब में मैं खुशी ढूंढ रही थी, तो मुझे कहाँ से मिलेगी। सो फ्रॉम दैट लाइफ वो लाइफ से मैंने ये लर्न किया कि you have to be independent, you have to be self-confident, and overall you have to love yourself. If you won't love yourself, nobody can love that. Very nice. This is so beautiful, ma'am. I mean, Varuni, this is such a beautiful lesson that even a small lesson from a life of a bird, from a duck, you get such a beautiful insight. So past lives, इसीलिए मैम जैसे आप अगर बताएं, यू कैन थ्रो मोर लाइट कि पास्ट लाइफ में हमें ऐसा जरूरी नहीं है कि हम ह्यूमन लाइफ टाइम्स देखें,
And when we get into these animal lifetimes, we also get meaningful lessons and insights from there also. या बिल्कुल अभिलाषा, बहुत सारे लोगों ने अपने आप को पशु के रूप में देखा है, प्राणी की लाइफ जी है, जैसे वरुणी ने अभी अपने बारे में बताया। और ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ्स होती है क्योंकि इसमें हमें जो एनिमलिस्टिक इमोशंस है हमारे अंदर, गुस्सा है, जेलसी है, एनवी है, जो हमें लगता है कि ह्यूमन बीइंग्स ही इसको महसूस करते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे वरुणी ने कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया कि जेलसी, पोजेशन, ये सब चीज़ें एक पशु की लाइफ टाइम में भी हम इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंगली जब जो आत्मा है पशु के जीवन से ह्यूमन लाइफ टाइम में आती है, तो कई बार इन सब इमोशंस को लेकर भी आ सकती है। ज़रूरी नहीं कि पशु के इमोशंस को हम पशु की लाइफ टाइम में छोड़ देते हैं। जब एक पॉइंट ऑफ टिपिंग पॉइंट जब आता है, जब वो आत्मा जो है वो पशु के जीवन में कई लाइफ टाइम्स के बाद एक ह्यूमन लाइफ लेती है, ये सब इमोशंस को ट्रांसफ़र करती है वो। वेरी इंटरेस्टिंग वरुणी। वरुणी, अभी तेरे तो बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे, अभी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्लाइंट्स होंगे, तो एक या दो ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस बताओ जो तुम एज अ थेरेपिस्ट तुमने एक्सपीरियंस किया है लोगों की लाइफ टाइम्स। जी एक वैसे तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्लाइंट रहे, लेकिन एक जो अभी रिसेंटली पिछले 6 महीने से जिसका मैं थेरेपी कर रही हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो टुडे ही इज 53। यस्टरडे उसका बर्थडे था, उसने 53 कंप्लीट कर दिया और 54th रनिंग है उसका। वो जब 16 साल का था तब से रिलेशंस में आता है। उसके रिलेशन 3-4 महीने 6 महीने टिकते हैं, उसके ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशन 1.5 साल तक टिका है, फिर ब्रेकअप हो जाता है। जब शादी की बात आती है तुरंत ब्रेकअप हो जाता है। तो तकरीबन उसकी आज तक 23 गर्लफ्रेंड रह चुकी है। ही वॉज वेरी, वो बहुत 23 गर्लफ्रेंड, क्योंकि आज वो 53 का है। 17 से 53 में उसकी 23 गर्लफ्रेंड रह चुकी है, और 23 उसके लिए बहुत ही सीरियस अफेयर्स रहे। वो सीरियसली उनसे शादी करना चाहता था। जिस मोमेंट वो किसी लड़की को बोलेगा ना चल शादी करते हैं, उसी मोमेंट वो लड़की उसको छोड़ देती है। जब तक वो नहीं बोलता है शादी करेंगे तब तक उसके रिलेशन अच्छे जा रहे हैं। जिस दिन वो बोलेगा ना चलो हम अब शादी कर ले, क्योंकि वो बहुत डेस्परेट है शादी करने के लिए, और 53 इयर्स का होने के बावजूद उसकी शादी नहीं हुई है। होपफुली इस साल हो जाएगी ऐसा लग रहा है। तो जब तक वो शादी की बात नहीं करता है तब तक सब ठीक है। जैसे ही शादी की बात बोलता है लड़कियां उसको छोड़ देती है। तो उसने कभी रियलाइज नहीं किया कि वो शादी की बोलती है तब लड़कियां छोड़ती है। उसको ये इस्तेमाल हो रहा है कि मैं बहुत ही रीच हूँ, बहुत ही पैसे वाला हूँ, तो लड़की आती है मेरा इस्तेमाल करती है और चली जाती है। तो मैंने उसका सेशन एक उसका पास्ट लाइफ किया, तो उसमें ये पता चला कि वो कहीं का प्रिंसेस है, किसी रोमन कंट्री में, रोमन एरा में है, और वहाँ पे वो कहीं प्रिंसेस है। और फॉर ही उसके लिए जो भी लड़के थे वो सिर्फ प्लेजर के लिए थे। तो वो सब लड़कों का इस्तेमाल करता थी, छोड़ देती थी, इस्तेमाल करती थी, छोड़ देती थी। कमिटमेंट नाम का वर्ड उसकी लाइफ में नहीं था। फिर हमने वहाँ पे उसका क्लोजर किया। फिर मैंने बोला इससे तो कुछ नहीं हो रहा है, चलो दूसरा पास लाइफ कर। उसने बोला मेरा 3-4 करवा दो। मैंने बोला 3-4 करवा दो कैसे होगा, तुम जाओगे तो होगा। बोले मेरा 3-4 पास लाइफ करवा दो। मैंने बोला ऐसे नहीं होगा 3-4 पास लाइफ, देखो हम कुछ और ट्राई करते हैं, यदि तुम्हारा कुछ दूसरा हो रहा है तो। फिर हमने दूसरा देखा, तो दूसरे में वो आया कि वो ही बिलोंग्स टू, जब पहले पूरा इंडिया था लेकिन वो इंडिया में ही था, लेकिन वो अफगानिस्तान वाला जो बॉर्डर है वहाँ पे वो कहीं का पठान, तो पठान रहा है, और उसको 4-5 शादियां वहाँ पे अलाउड है। तो वो क्या करता है कि लड़कियों को फंसाता है, शादी के झांसे में देता है, शादियां नहीं करता है, लड़कियों को छोड़ देता है। तो वापस ये उसका ये हुआ। तो फिर उसने बोला वो तो मेरी क्या बढ़िया लाइफ थी। मैंने बोला क्या बढ़िया लाइफ थी? बोले मैं पठान था, मैं कितनी सारी लड़कियों पे मैं छोड़ देता था। मैंने बोला फिर तुम ये देखो कि तुम्हारी शादी हुई क्या उस लाइफ में। मैंने बोला आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ करके उसको बहुत आगे लेके गई, लेकिन वहाँ पे उसकी शादी नहीं हुई थी। मैंने बोला तुम जब अफगानिस्तान में थे जहाँ 4-4 5-5 शादी होती, तुम्हारी एक भी शादी नहीं हुई। तो बोले मैंने एंजॉय बहुत किया। मैंने बोला चलो। फिर वो बोला अभी एक और करवा दो। मैंने बोला चलो फिर ठीक है। तो फिर एक तीसरा मैंने लाइफ टाइम करवाया। तो उसमें वो कहीं पे
यवन है, जो योद्धा है, और उसने अपना लाइफ सेक्रीफाइस कर दिया है देश के लिए। तो जहाँ पे उसके लाइफ में न उसकी मदर के लिए जगह है, न उसकी वाइफ के लिए जगह है, और न ही उसकी बेटी के लिए जगह है। क्योंकि जब उसने युद्ध ज्वाइन किया, जब देश को उसकी जरूरत पड़ी, तब उसने सब कुछ त्यागना पड़ा। उसने क्या किया, इमोशनली भी त्याग दिया, अपनी माँ, बेटी और बहू, फैमिली, तीनों को इमोशनली त्यागा उसने। कि वो जिंदा रहा लाइफ टाइम, लेकिन पलट के उसने कभी नहीं देखा कि ये तीनों क्या कर रहे हैं। तो मैंने उसको समझाया कि भाई कमिटमेंट और कंपैशन नाम की जो चीज होती है, जो तुम्हारी तीनों लाइफ में कहीं नहीं है। न तुम कमिटेड हो, न तुम्हें कंपैशन है दूसरी जाति के लिए, मींस दूसरे जेंडर के लिए, तो फिर तुम्हारा ये लाइफ में यही होना है। तो आई हैव एक्सप्लेन इन एवरीथिंग कि तुमको ये करना चाहिए, तुमको सबसे पहले कमिटेड होना चाहिए, और दूसरा तुम्हें कंपैशन होना चाहिए, और तीसरा तुम्हें लॉयल्टी होनी चाहिए। यदि ये तीन चीज होगी, इसका जो तुमको बहुत अच्छे से तुमको क्लोजर मिलेगा, तब जाके वी कैन वर्क आउट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग केस था, और होपफुली हम अभी उस पर काम चालू है, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। Wow, this is interesting. This is so interesting, you know, Varuni, to understand that वो अभी जो इस लाइफ में करा, this is so much in sync with all the 3 lifetimes that he saw. Correct. And I'm sure that, you know, after the वो 3 लाइफ में शादी करना नहीं चाहता था, उसके लिए सिर्फ प्लेजर और एंजॉयमेंट था। लेकिन इसमें वो शादी करना चाहता है, लेकिन कमिटमेंट नहीं है उसके पास। नहीं, तो इस लाइफ में भी तो, you know, somewhere we say ना कि जो उसने पिछले लाइफ टाइम में दूसरों के साथ किया, वो कहीं ना कहीं तो यहाँ भी भोगेगा ना। Correct. उसने पिछले लाइफ में लोगों को छोड़ा है, तो अब इस टाइम में लोग उसको छोड़े, you know, so ये एक तरह का क्लोजर ही है कि पूर्व जीवन में बहुत सारे लोगों को उसने धोखा दिया, यूज किया। करेक्ट। इस लाइफ टाइम में जितने लोग थे, उन तीनों लाइफ टाइम्स में 10, 15, 20, 50 जितने भी लोग थे, वो इस लाइफ टाइम में अभी तक उसका पीपल हु हैव कम इनटू हिज लाइफ, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है ना। 21 लोग ही हुए हैं ना अब तक। हाँ। तो शायद उस तीनों लाइफ टाइम्स का जोड़ के शायद 40 होंगे। तो जब तक यहाँ पे धोखा नहीं मिलेगा उसको, उतने लोग उसको धोखा नहीं देंगे, तब तक वो खत्म नहीं होगा उसका प्रारब्ध। मैम क्या पता ये उसका इस लाइफ में उसने ये लाइफ चूज ही किया है कि यू नो टू मेक अ क्लोजर विद ऑल दीस पीपल। सैबोटाज। वहां पे आपने दूसरों की लाइफ को सैबोटाज किया था, अब आप अपनी लाइफ को सैबोटाज करिए। हाँ, उसने जानबूझ के ये लाइफ चूज किया है। मौका है उसके पास शादी करने का, लड़कियां है उसकी लाइफ में, पर एक के बाद एक उसको धोखा मिलता जाएगा जब तक कि जितना उसने धोखा दिया है वो खत्म नहीं होगा। Then he will be free. He definitely needs forgiveness. You know, Varuni, I really feel that you should do a session with him and ask him that in his astral plane, you know, seek forgiveness from all the people whom he has, you know, said no. And उसने जितनों के life उसने खराब किए हैं पिछले जीवन में, he can seek forgiveness from them. It will be a good idea, Varuni, आकाशिक रिकॉर्ड करना उसके साथ में। किया है अभी तक तुमने? नहीं, बाकी है। तो ये इम्पोर्टेंट है उसके लिए, बिकॉज वहाँ पे वो बहुत सारी लाइफ टाइम, जैसे तुमने कैसे देखा है ना पोर्टल तुम्हारा खुला, वैसे अगर इसका भी खुल सकता है तो आसानी हो जाएगी उसको मूवमेंट के लिए इस लाइफ टाइम में शायद। बट वंडरफुल वरुणी, तुम इतना सुंदर काम कर रही हो, और आई एम सो हैप्पी कि तुम्हारा अपना पास्ट लाइफ ऋषिकेश वाला ग्रुप एक है छोटा सा, तुम लोग मिलते हो और हेल्प करते हो एक दूसरे के लिए। फैंटास्टिक, वेरी वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस। So Varuni, we would, before we end the season today, would you like to give a message to all the viewers here who are watching and who think about past life? What is your message for them? फर्स्ट ऑफ ऑल, पास्ट लाइफ एक बहुत ब्यूटीफुल साइंस है जो आपके साथ जुड़ा है, जो आपके अंदर रहता है, आपके अंदर दबकता है, जिसकी कोई लैंग्वेज नहीं है। वो लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी, और आपको समझाने के लिए बहुत अच्छा मेंटर होना जरूरी है, जैसे मेरे लिए तो सो पास्ट लाइफ
होती है, उनको सिर्फ हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो ख्यालों में है, वो ख्यालों में नहीं होती है। वो आपकी पास्ट लाइफ, आपकी फीलिंग्स है जो आप हर वक्त महसूस करते हो, जो हर वक्त आपके साथ जीती है। आपको कभी कभी लगता है कि ऐसा मेरे साथ पहले हो चुका है, ये मैं ऐसा बोल चुकी हूँ, मेरे को कैसे पता, मैंने ऐसा कहाँ फील किया। लेकिन ये जो चीजें हैं जो आपको, मैं बोलती हूँ कि कभी कभी लोग ऐसे बोलते मुझे जब बॉदर करता है, ये चीजें बॉदर नहीं करती आपके लिए एक लैंग्वेज है जो आपको समझनी बहुत जरूरी है। ये हम बोलते हैं कि क्लास में टीचर होती है जो टीचर हमको समझा के जाती है हिस्ट्री सब, और हम समझ लेते हैं। ये इससे भी इजी है, अपने आप को समझना बहुत इजी है। यदि आप अपने आप को समझना चालू कर दोगे ना, तो ये जर्नी आपकी लाइफ की जो इतनी सारी आप लाइफ जी चुके हो ना, वो जर्नी आपके लिए बहुत इजी हो जाती है। सो उसके लिए यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, योर इंस्टिंक्ट्स एंड योर गट्स, बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि कोई बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ऐसा होता है। जो बोलता है ना ऐसा कुछ नहीं होता, वो सबसे पहले फील कर चुका है कि ऐसा कुछ होता है। मैंने बहुत से लोग गए थे, मिली हूँ इनसे ऐसे लोगों से कि जो बोलते यार ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बातें हैं। तो मैं बोलती हूँ ये सब बातें नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ चल रहा है, इसकी वजह से ये तुम्हें बातें लग रही है। सो जब ओवर रिएक्शन आता है तो मुझे लगता है कि नहीं भैया, तुम इसी जन्म में महसूस कर रहे हो, लेकिन वो महसूस जो कर रहे हो उसके वर्ड्स नहीं है, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। तो कभी ना समझी होती है, उसको सिर्फ हमें ना निकाल के समझदारी में परिवर्तित करना होता है। बहुत बढ़िया वरुणी, बहुत ही बढ़िया, वंडरफुल वरुणी। इतना अच्छा डिस्कशन था आज का, और तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे लगता है जो लोग तुम्हें सुन रहे हैं आज, उनको एक अलग ही तरीके की जो फिलॉसफी है, तुम्हारी लाइफ की जो फिलॉसफी है, और बचपन में तुमने जो इतनी सुंदर बातें एक्सपीरियंस की दादाजी के साथ में, और वहाँ से जो तुम्हारी जर्नी शुरू हुई, अब तक जर्नी सुंदर तरीके से चलती रहे, और आगे तुम और लोगों को हेल्प करो, और तुम्हारा जो तुम्हें जो सीखने की जो जिज्ञासा है तुम्हारे अंदर कि मैं ये सीखूं, ये तुम्हारा चलता रहे। बिकॉज जीवन, जैसे तुमने राइटली कहा, सीखने का नाम है, और इतना सारा है सीखने के लिए। तुमने अभी कहा इनफाइनाइट है ना, इसका कोई अंत नहीं है। बस मैं चाहूँगी कि तुम सीखती रहो और लोगों को सिखाती भी रहो, और लोगों की हेल्प करती रहो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपनी हेल्प करती रहो, क्योंकि तुमने राइटली कहा कि सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, और तुमने उसको एक्सपीरियंस भी कर दिया है सुंदर तरीके से। सो आई विश यू ऑल द लक एंड ऑल माई लव टू यू वरुणी। आगे बढ़ती रहो, ठीक है? So before we all end this season, like Varuni has rightly said, never say no. Never say no in your life. Keep moving. You all will find one mentor in your life. It could be in your childhood, it could be when you grow up. वो एक मेंटर जो आपका हाथ पकड़ के आपको रास्ता दिखाते हैं, एंड आपके लाइफ में, लाइक वरुणी वाज गेटिंग, आपको जो चीज आपको पसंद है आप उस रास्ते की तरफ जाइए. लाइक वरुणी, she thought about names and she started reading and doing research on it. Why don't you all pick up something and which you are feeling excited about and find more about it? क्या पता चलते ही चलते आप भी पास्ट लाइफ के रास्ते में आ जाए, and you also start exploring past lives and meet Dr. Tripti Jain as your mentor. So thank you so much everyone for joining us today, and thank you Varuni, it was great interacting, and ma'am, thank you so much for showing us the guidance. Thank you so thank you Abhilasha. Bye bye. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.